हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिक्चुरेशन की फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग। मिक्चुरेशन मतलब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन एक्सक्रीट करने की प्रक्रिया को ही मिक्चुरेशन कहते हैं। तो आज हम मिक्चुरेशन की फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस संपूर्ण जानकारी को पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सब्सक्राइब कीजिए हरिद नरसिंह गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिक्चुरेशन की फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सो व्हेन द ब्लैडर इज फुल, द स्ट्रेच रिसेप्टर इन द ब्लैडर इज स्टिमुलेटेड। तो जब भी यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर जाता है तो ब्लैडर में मौजूद स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। देन एफरेंट ऑटोनोमिक नर्व फाइबर इन द ब्लैडर इज स्टिमुलेटेड। और यह स्ट्रेच रिसेप्टर ब्लैडर में ऑटोनोमिक नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करते हैं। सो इट विल इनिशिएट द स्पाइनल रिफ्लेक्स। और इसी ऑटोनोमिक नर्व फाइबर के स्टिमुलेट होने की वजह से स्पाइनल रिफ्लेक्स भी इनिशिएट होते हैं। देन sensory impulse pass upward to the brain and there is awareness of the need to pass the urine। और जैसे ही यह सेंसरी इम्पल्स ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन को फील होता है कि ब्लैडर पूरा भर चुका है और यूरिन पास आउट करना है। Then, by learned and conscious efforts, contraction of the external urethral sphincter and the muscle of the pelvic floor can inhibit micturition until it is convenient to empty the bladder। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यूरिन पास आउट करने के लिए सुइटेबल प्लेस नहीं मिलता है, यानी कि कन्वीनियंट नहीं लगता है, तो हम यूरिन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और इस प्रकार की कंडीशन में एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर एवं पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हम यूरिन पास आउट नहीं करते हैं। देन यूरिन पास इन रेस्पॉन्स टू द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द ब्लैडर। अगर हमको सूटेबल और कन्वीनियंट लगता है यूरिन पास आउट करना, तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हमारे ब्लैडर तक पहुंचती है। देन डेट्रोसर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल स्पिक्टर एंड वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्पिक्टर। और जैसे ही ब्लैडर स्टिमुलेट होता है तो उस कंडीशन में यूरिनरी ब्लैडर में डेट्रोसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर रिलैक्स हो जाता है। एवं साथ ही एक्सटर्नल इंस्पेक्टर जो कि हमारे कंट्रोल में होता है उसको भी रिलैक्स करना होता है ताकि इंस्पेक्टर ओपन हो जाए और यूरिन पास आउट इजीली हो जाए। Then increasing the pressure within the pelvic cavity achieved by lowering the diaphragm and contracting the abdominal muscle। तो यहाँ पर यूरिन पास आउट करने के लिए हमको क्या करना होता है, जैसे ही स्पिक्चर ओपन होता है तो यूरिन पास आउट होने लगता है, लेकिन यूरिन पास आउट करने के लिए पेल्विक कैविटी में प्रेशर बनाना पड़ता है। अब ये कैसे होता है, इस प्रक्रिया में एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और डायफ्राम नीचे की तरफ करने होते हैं, वहाँ पर प्रेशर बनाना होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी पेल्विक कैविटी है उसमें प्रेशर पड़ता है और यूरिन पास आउट होने लगता है। देन व्हेन द स्टेज ऑफ ओवर डिस्टेंशन इज रीच्ड, there is a tendency for involuntary relaxation of the external sphincter to occur, allowing a small amount of urine to escape। अब क्या होता है कि हमने यूरिन पास आउट कर लिया। अब कभी कभी क्या होता है, यूरिन पास आउट करने के लिए कन्वीनियंट प्लेस हमको नहीं मिलता है या सूटेबल टाइम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो ब्लैडर है वो यूरिन से भर चुका होता है। तो यूरिन से भर चुका होने की वजह से प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी जो हमारा एक्सटर्नल इंस्पेक्टर है वो इनवॉलेंट्री रिलैक्स हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो यूरेथ्रा है उससे स्मॉल अमाउंट यूरिन का एस्केप होने लगता है।
तो इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम कहते हैं ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है ये ओल्ड एज पीपल में भी देखी जाती है, क्योंकि उनका जो स्फिंक्टर का कंट्रोल है वो वीक हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो यूरिन का स्मॉल अमाउंट है वो एस्केप होने लगता है, न चाहते हुए भी। तो दोस्तों, जैसा कि जो मैच्योरेशन की फिजियोलॉजी है आप इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।